अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? दुआ करते अच्छे होंगे। तो फजर का टाइम है माशाल्लाह इतना से, और घड़ी में देखिए टावर में 4 बज गए हैं बस। तो माशाल्लाह चारों तरफ माशाल्लाह देखिए नमाज के लिए चल रहे हैं हम लोग हरम शरीफ माशाल्लाह पहुंच गए हैं हरम शरीफ के अंदर। क्या नज़ारा है माशाल्लाह, ये देखिए। अल्लाहु अकबर। रुक जा अभी वीडियो बना। तो माशाल्लाह एक तवाफ़ कर लिए, फजर की नमाज़ पढ़ ली माशाल्लाह। अब ये देखिए यहाँ से अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आज हमें ज़ियारत के लिए जाना है। 6 बज गए सुबह के माशाल्लाह। बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, इतना ठंडा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और मेरी बहनें वगैरह भी सब आ गई हैं उधर। तो हम जाते हैं ऊपर। तो ये देखिए लिफ्ट भी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो ये देखिए सारा हरम शरीफ है, तो मस्जिद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद है। ये देखिए तो ये देखिए मस्जिद माशाल्लाह, देखिए यहाँ से देखिए माशाल्लाह जमजम वाटर सारा अंदर है माशाल्लाह। और यहाँ से बाहर जा रहे हैं हम बाहर निकल गए। गेट नंबर 79 है गेट। तो यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर। तो हम आ गए होटल अपना। अल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर लिफ्ट दिखाती हैं आपको। चलो भाई यहाँ से देखो लिफ्ट है माशाल्लाह, सारी लिफ्ट है। दबा देती हूँ। अरे तो ऊपर जा रही है, 6 नंबर पे है। ये देखिए इसमें 12 फ्लोर है पूरे। तो हमारा पहले 12 में था, तो थोड़ा सा हमने 6 में ले लिया। तो कौन सा नंबर है हमारा? अच्छा हाँ, यहाँ से हमारा। ये देखिए रूम में आ गए। और फिर इतनी जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। दुल्हा का नंबर मिला दो पहले मुझे। तो अब ज़ियारत पे जा रहे हैं सुबह सुबह हम लोग। तो घर आके फिर फटाफट हम लोग जाने का तैयार हो रहे हैं। तो भाई इस होटल का तुम्हें नज़ारा व्यू दिखाऊँ कितना बेहतरीन है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ऊपर का। और ये देखिए माशाल्लाह, देखिए बहुत ही खूबसूरत होटल है माशाल्लाह। तो निकल गए बाहर माशाल्लाह हम लोग। देखिए गाइस ये हमारी बस है, वहाँ तक चलते हैं बसों के पास। ये मेरी भाभी मेरी बहनें जा रही हैं आगे आगे। तो ये देखिए माशाल्लाह यहीं से लगता हुआ दिख रहा है, देखो माशाल्लाह। तो बस का है टाइम अभी आने में। तो हम लोग नाश्ता करने आ गए यहाँ पर। देखो माशाल्लाह वहीं बैठ जाते, कल बैठे थे जहाँ पर। देखिए नाश्ता आया, चने पाए, अंडे, पराठे, कौरमा। तो देखिए सारा का सारा खा लिया। आ जाओ, चलिए आ जाओ माशाल्लाह। बस में बैठ गए। फेस कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहूँ? बताइए बस के बारे में। बस कैसी लग रही है आपको ये वाली? बस पर हल्के चलेगी, पर अंदर से पूरा आराम फील देती है। इंडिया वाली बस अच्छी नहीं होती। अच्छा, इंडिया की बस अच्छी नहीं होती? ओह, इंडिया की अपनी जगह पर है, सऊदी की अपनी जगह पर है भाई। सबका अपने अपनी जगह का अपना वो है। यहाँ तो बसें भी चमकती हैं माशाल्लाह, धूल मट्टी कुछ नहीं आती है। स्टेशन देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। और इधर ही हमारा होटल है, आगे गाड़ी खड़ी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए रोड भी इतने खूबसूरत है यहाँ के माशाल्लाह। मदीने की बात ही क्या है माशाल्लाह। ये देखिए कितनी खूबसूरत मंजर लग रहा है माशाल्लाह। और यहीं से हमने अभी नाश्ता करके अभी यहीं से गए हैं। तो बिल्डिंग है देखो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। अगर आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो 1 लाख नेकी का सिवाब हासिल होगा। जरा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह।
आवाज कम है, सारे मिलके बोलते हैं सुभान अल्लाह। खाली सेन तक हुदूद हरम महदूद नहीं है, अभी भी हम हुदूद हरम के अंदर मौजूद हैं। तो इस सफर के दौरान में भी आप जिक्र अज़कार सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, ताकि जो हमारी नेकियां बढ़ती रहें। कल को यहाँ से अपने मुल्क वापस जाएं तो नेकियों के पहाड़ लेके जाएं, यानी यहाँ से किसी तादाद में नेकियां लेकर सफर करें, क्या पता जिंदगी में दोबारा बुलावा हो ना हो। मक्का इस मुकद्दस सफर पे मुकद्दस ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिस मुकद्दस पहाड़ की ज़ियारत करेंगे वो है जबल सौर पहाड़। माशाल्लाह, देखिए गाड़ी भी आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ज़ियारत शुरू हो गई माशाल्लाह। तमाम हुजाजे कराम मेरे साथ मिलके खैर बरकत के लिए सफर की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। शहबान अल्लाह तबारक व तआला का लाखों लाख करोड़ों करोड़ शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सबको उम्र की शहादत से नवाजा। और सबसे बड़ा करम है मौला पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें पसंद किया और अपने घर में बुला लिया, क्योंकि यहाँ पे आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद फरमाते हैं। तो हम अल्लाह पाक के लाखों करोड़ों में से चंद एक वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने पसंद फरमाया है, अपने घर की तरफ राग़िब कर दिया है। आज इस मक्का पाक की सरजमीन, मक्का पाक की हुदूद हरम के अंदर मौजूद हैं। ये कोई आम जगह नहीं है यहाँ से हम सैर व तफरी करके चले जाएं, यहाँ से हम घूम फिर के चले जाएं। हम अल्लाह पाक को राजी करने के लिए निकले हैं, अपने गुनाहों को खत्म करने के लिए आए। मक्का पाक की हुदूद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह पाक के हुक्म से इस मक्का पाक को छोड़ के मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई। तो 5413 फुट बुलंदी है, 5413 फुट इसकी हाइट है। और आने जाने में कमोबेश ऊपर आखिर में गार है, गारे सोर, यानी गारे सोर बिल्कुल आखिर में है, पहाड़ के एंड पे, पहाड़ के टॉप पे गार है गारे सोर। तो ये देखें नीचे जैसे ग्रुप में ये ग्राउंड में लोग खड़े हैं, इसी तरह एक ग्रुप के साथ इकट्ठी होकर आपने मेरे साथ नीचे उतरना है। थोड़ा सा इंशाल्लाह इसके बेकार है, इसमें तक जानते हैं और फिर वापस गाड़ी में आएंगे और यहाँ से आगे की तरफ सफर शुरू। तो माशाल्लाह उतर गए नीचे ही, देखिए यहाँ कबूतर वगैरह है और वो है जो बताया है अभी गारे हेरा, देखिए कितने ऊँचे है कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इस काबिल समझा मक्का पाक के इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हैं। और कहाँ खड़े हैं? जबल सौर पहाड़ का दामन है, आका दो जहाँ से के कदम मुबारक लगे हैं, वो यहाँ से गुजरे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सदीक़ अकबर यहाँ से गुजरे। तो मेरे साथ मिल के देखेंगे, हमारे बिल्कुल सामने देख सकते हैं ज़रा एक पहाड़ जिसके ऊपर एक मशीन भी लगी हुई है, एक काम भी शुरू है, थोड़ा नज़र आ रहा है। इस पहाड़ का नाम जबल सौर है। जबल कहते हैं पहाड़ को और सौर कहते हैं पहल को। गाय बैल होती है ना, उसके ऊपर एक गुट सी होती है ऐसे, ये देखें इसकी बनावट गुट नमा है, इसलिए इसका नाम सौर इस पहाड़ को कहा जाता है। और ज़रा आखिर में देख रहे हैं एक बड़ा एक छोटा पत्थर नज़र आ रहा है, आखिर में देखें बिल्कुल आखिर में एक बड़ा पत्थर है, एक छोटा पत्थर। ये जो दो तीन पत्थर नज़र आ रहे हैं, इन्हीं दोनों पत्थरों के नीचे वो मुक़द्दस गार है, गारे सौर। जब नबी पाक ने हिजरत फरमाई है ना, अल्लाह के हुक्म से मक्का पाक को छोड़ा, मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की, तो हिजरत के वक्त 3 दिन और 3 रातें इस गार के अंदर क्या फरमाया ना, उससे पहले से सफ़र कर सकते हैं। आसानी और बेहतर टाइम सुबह का है, फजर की नमाज अदा करने के बाद यहाँ पे आ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएँ, बार बार यहाँ पे आना नसीब फरमाएँ, नबी करीम की शफात नसीब फरमाएँ। जहाँ तक आए ही इस पहाड़ के ऊपर भी जाना नसीब फरमाएँ, इस पहाड़ के ऊपर भी जा सकें। देख सकते हैं हमारे बिल्कुल सिर्फ जो उंगली होती है, सिर्फ वो टेक के पहाड़ के दामन से पहाड़ की चोटी तक सफर, ये पूरा कदम भी नहीं रखा। और थोड़ा सफर तय करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उनके कांधों पे सवार हैं, तो कांधे से फरमाते हैं, दोस्तों अबू बकर सिद्दीक़ मैं तो देख रहा हूँ आप तो पूरा कदम भी नहीं रख रहे, क्या बात है दोस्तों? अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे क्या था, पूरा कदम रखूँगा तो शायद कोई कदम निशान छोड़ जाए। तो कुफार मुशरिकीन यहाँ पे हमें जानी दुश्मनों को फिरते हैं, ये निशान के थ्रू हम तक पहुँच जाएँ, इसलिए पूरा कदम नहीं रख रहा, इसलिए इस तरह चल रहा हूँ। सिर्फ जो उंगलियाँ होती हैं वो टेक के नबूवत का बदल उठा के दामन से चोटी तक सफ़र किया। कैसे चढ़े होंगे, कैसे ये सफ़र तय किया होगा। आज हमें थोड़ी देर गर्मी में खड़े होते हैं, हमें गर्मी महसूस होती है, गर्मी लगती है, तो उस वक्त तो सारा रास्ता पैदल था, पीछे का कुछ भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे आने के लिए सबसे ज़रूरी बात सुबह फजर की नमाज़ पढ़े, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर बस के पास आ गए, ज़ियारत कर ली हमने, वहाँ की करी ज़ियारत कर ली बस। और देखो ज़रा उस पहाड़ी पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेक कर लें, सब लोग आगे बराबर में देख लें अपने साथ, और आज हम इतनी कोशिश करें जहाँ पे भी उतरें। बानी है अल्लाह तबारक व तआला ने
इसके अंदर 99% बीमारियों की शिफा रखी है। खूब सैर हो गए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बीमारियों को खत्म कर दें। खूब सैर हो गए यहाँ पे भी। जो मुकद्दस ज़ियारत अरफात के मैदान के अंदर कौन सी है? जबल रहमत पहाड़, रहमत वाला वो पहाड़ है जिस पहाड़ के ऊपर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे यहाँ पे बाईं हाथ की तरफ और सीधे हाथ की तरफ। यहाँ पहाड़ी के ऊपर देखेंगे 2 पिलर पे लिखा हुआ है निहाया हुदूद हरम, एंड ऑफ हरम बाउंड्री। ये हरम की हुदूद यहाँ तक थी। सीधे हाथ की तरफ भी यहाँ पे इसी तरह साइन बोर्ड। तालीम हासिल करने के लिए सफर करते हैं, पूरी दुनिया से लोग इस्लामिक तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। ये पहले उसकी रिहाइशगाह है, रिहाइशें हैं। यूनिवर्सिटी थोड़ा सा आगे चल के शुरू हो रही है, जरा आगे चल के आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ इसी साइड पे आप देखेंगे उमल कुरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी आपको नजर आएगी। यूनिवर्सिटी उमल कुरा है, बड़ी खूबसूरत है और बड़ी एक तादाद में इसमें उजाजे कराम, इसमें लोग जो है यहाँ पे साथ हैं। और ये जो छोटे दरवाजे हैं ये तकरीबन 63 हैं, 63 छोटे दरवाजे हैं। तो सामने मस्जिद इमरान में दिखाई दे रही है। अल्लाह पाक ने बड़ा करम फरमाया कि इस मस्जिद के सेन में हमें नवाफिल की जगह मिल गई, नवाफिल हमने अदा किए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी साल इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हज का खुतबा सुनने की तौफीक अता फरमाए। अरफात के मैदान के अंदर मौजूद है, सीधे हाथ चलते आप देख सकते हैं जहाँ तक हमारी नजर पहुँच रही है सबका सब अरफात का मैदान है। देख सकते हैं सीधे हाथ उल्टे हाथ के आपको नजर भी पहुंच रही है, देख भी सकते हैं। जरा यहाँ टेंट खेमे लगे होते हैं, ये जो खाली जगह नजर आ रही है ना सामने, टेंट लगे होते हैं बड़े बड़े, जिसमें तकरीबन 100, 200, 500 तक भी हुजाजे कराम ठहर सकते हैं। छोटे बड़े खेमे लगे होते हैं। सबका सब अरफात का मैदान है, वहाँ से मस्जिद इमरान के पास से शुरू हो गया और काफी दूर तक इसकी हदूद है। इसी तरह बाईं हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, चारों तरफ इसकी हदूद है। और तकरीबन एक वक्त में उस रोज में मकामी लोगों को मिला के 30-35 लाख की तादाद होती है। अल्लाह तबारक व तआला उस रोज में इतनी बरकतें डाल देते हैं कि लाखों के हिसाब से हुजाजी कराम समा जाते हैं, लेकिन कोई कमी महसूस नहीं होती। यहाँ पे लाखों लाखों हुजाजी कराम बैठे होते हैं लेकिन कोई कमी महसूस नहीं होती। अभी हम चलते हैं जबल रहमत पहाड़ की तरफ, रहमत वाले उस पहाड़ की तरफ जिस पहाड़ के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तौबा को, उनकी दुआ को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जमीन पे उतारा तो तकरीबन 300 साल पूरी दुनिया पर रहे। 300 साल जो है तौबा करते रहे। 300 साल तौबा करने के बाद, दुआएं करने के बाद इस पहाड़ के ऊपर अल्लाह पाक ने उनकी तौबा को, उनकी दुआ को कबूल फरमाया। कौन सी तौबा को, कौन सी दुआ को? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुना मिनल खासिरीन। उनकी तौबा को, उनकी दुआ को कबूल फरमाया। और उसी पहाड़ के दामन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर ने आखिरी हज के खुतबे के बाद इस पहाड़ के दामन में अपनी कस्बा नामी ऊंटनी पर बैठ के उम्मत मुस्लिमा के लिए रो के तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तवील दुआ फरमाई। दुआ भी की, पहाड़ को पसंद फरमाया, पहाड़ के ऊपर सफर नहीं किया। तो अभी हम जबल रहमत पहाड़ की तरफ चलते हैं जहाँ पे अपनी गाड़ी अपनी रुकेगी। हमारे पास तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम है। 5 मिनट और ऊपर हो गए तो मुश्किल की बात नहीं है, यानी आधे घंटे का हमारे पास टाइम है। कितना? आधे घंटे का प्रॉपर टाइम है। अगर आधे घंटे से 35, 40, 50 मिनट, 1 घंटे के बाद आएंगे, गाड़ी चली जाएगी। गाड़ी का नंबर है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। करने पड़ी थी वसाल में मस्जिद है नमरा। हाँ तो माशाल्लाह आ गए जबल रहमत। माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे यहाँ पर, और सबकी दुआएं कबूल करे और सबकी तौबा कबूल करे अल्लाह पाक। तो ये देखिए सबकी तौबा कबूल करे अल्लाह पाक। ये पास से दिखाती हूँ आपको जूम करके। ये देखिए माशाल्लाह लोग जा रहे हैं ऊपर। माशाल्लाह जो दिखा रहे हैं यहीं पर ही तौबा कबूल हुई थी आदम अलैहिस्सलाम की हमारे। ये देखिए माशाल्लाह इतने करीब आ गए हम। तो ये देखिए पहाड़ करीब में करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह सब लोग जा रहे हैं, मगर हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे से करेंगे। ज़्यादा दूर हो गए, नीचे से करेंगे, नीचे से ही दुआ मांगेंगे हम। और गर्मी का आलम बहुत ज़्यादा है। गर्मी तो नहीं लग रही खैर माशाल्लाह, धूप बहुत है बस। और धूप भी ऐसी नहीं है कि तड़पाएं, धूप भी बहुत प्यारी लग रही है। नबी का शहर है हमारे, तो यहाँ की तो धूप में भी रहमत है माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये हमारे भाई यहाँ से खा रहे हैं आइसक्रीम। और ये मेरी बहन
माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर सब ने, हमारे बच्चों ने, भांजे भतीजों ने, सब ने आइसक्रीम खाई माशाल्लाह। अब चल रहे हैं बस की तरफ। और इतना ठंडी में, मतलब इतनी धूप में, और ये आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है माशाल्लाह। और ये तो माशाल्लाह यहाँ की तो हर चीज़ ही में ही नेमत है, और बहुत ही अच्छी लग रही है आइसक्रीम, और बहुत खाने में बड़ी टेस्टी है। तो हम ये खाते हैं और बस की तरफ चलते हैं अपने। अच्छा, आप कहाँ से हैं? दिल्ली? नहीं, हम तो दिल्ली से हैं। आप कराची से हैं? जी, मैं कराची से हूँ। अच्छा, हमने, और पाकिस्तान वालों का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ गई हमारी बस, यही वाली बस है हमारी। दरियाई बिजला से एक नहर बनवाना शुरू की, एक नहर निकलवाना शुरू की। इस नहर को बनते हुए काफी अर्सा गुजर गया, क्योंकि इसकी लंबाई तकरीबन लिखी जाती है 1400 किलोमीटर से भी लंबाई लिखी जाती है। जब ये नहर बन के तैयार हो गई और यहाँ तक पहुँच गई तो इस नहर का नाम नहर जुबैदा रखा गया। बड़ा खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है, सीधे आज नजर भी आ रहा है। नहर जुबैदा का खूबसूरत मंजर जरा आप देख सकते हैं, अपने सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं। और इस नहर के अंदर उस वक्त पानी पहुंचाया, और नहर के जरिए पानी पहुंचाया, और यहाँ पे देखें सीधे हाथ की तरफ आपको गुजर जाने के कई बरस बाद भी उसको देखें किस तरह याद किया जा रहा है। तो ये देखें सामने यहाँ पे बाएं हाथ की तरफ देखेंगे, ये ट्रेन का पुल है, इसके ऊपर बिजली पर ट्रेन चलती है, जो गवर्नमेंट के टॉयलेट हमामात बनाए गए हैं। अगर दामन में जगह नहीं मिलेगी, पहाड़ के ऊपर जमा हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे एक रात पहले। तो सीधे हाथ की तरफ आपको बड़ा खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है, ये मुजदलिफा का। पहाड़ के ऊपर जमा हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे एक रात बाहर। अभी दुनिया की दूसरी आज वाली मस्जिद आ रही है। एक तो हमने मस्जिद निमरा देखी ना, जो दिन में खुलती है उस रोज में, जो असर की 2 नमाजें अदा की जाती हैं, आज तो खुतबा अदा किया जाता है। यहाँ पे दुनिया की दूसरी आज वाली मस्जिद है, मस्जिद मशअर अल हराम। कुरान पाक में पारे दूसरे के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। और जब नबी करीम हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान मुजदलिफा के अंदर तशरीफ लाए, तो इस मस्जिद के करीब क्या फरमाया, इस मस्जिद के करीब ठहरे। कुरान पाक में भी जिक्र मौजूद है। सिर्फ उस रात में मगरिब इशा फजर की 3 नमाजें अदा की जाती हैं। जरा सब सीधे आते देखेंगे, ये शेल्टर खत्म होंगे तो साथ में मस्जिद नजर आएगी, बिल्कुल बंद अजान होती है। तो ये देखें सीधे हाथ की तरफ मस्जिद मशअर अल हराम, अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे सब। ये देखें सब सीधे हाथ की तरफ देख लें, 2 मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद मशअर अल हराम आपको दिखाई भी दे रही है सामने, मस्जिद मशअर अल हराम दिखाई दे रही है। सब देखेंगे सीधे हाथ की तरफ पहाड़ तक, जहाँ तक हमारी नजर पहुंची है पहाड़ नजर आ रहा है सामने, पहाड़ तक सबका सब हिस्सा मुजदलिफा का हिस्सा है, जहाँ तक हम देख सकते हैं। इसी तरह बाईं हाथ की तरफ भी देखेंगे तो बाईं हाथ की तरफ भी हिस्सा मुजदलिफा का हिस्सा है। खुले आसमान तले कहा जाता है, बड़ी खूबसूरत सी वादी है, बड़े प्यारे हमें टेंट खेमे नजर आना शुरू हो जाएंगे। सब सोचो करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखें सीधे हाथ की तरफ, यहाँ से आपको ये जो टेंट खेमे नजर आना शुरू हो गए। ये देखें सीधे हाथ की तरफ, ये वादी मिना है, शहर मिना, बड़े खूबसूरत से टेंट खेमे। मुजदलिफा के अंदर भी हमें कोई टेंट नहीं देखा, अरफात के अंदर भी नहीं देखा, लेकिन ये जो खेमे हैं मुस्तकिल बड़े सारे साल लगे रहते हैं। अभी मिना के अंदर एक वादी आ रही है जिसका नाम है वादी मोहसर। के स्नेक नाम को आज भी ऐसे याद किया जाता है, जब नहर के अंदर पानी चलता था तब याद किया जाता था। सब तवज्जो करेंगे, सीधे हाथ की तरफ रोड के नीचे, पहाड़ के नीचे रोड के साथ में आपको पीले रंग की एक दीवार सारी हो गया। सब तवज्जो करेंगे, वो जो गुम्बद एक सामने गुम्बद नजर आ रही है, एक छोटा सा गुम्बद है जिसके ऊपर एक छोटा सा सुराख भी है, वो देखिए सामने, वो देखिए पहाड़ी पे देखा एक छोटा सा गुम्बद, एक छोटा सा पिलर है, वो सामने छोटा सा नजर भी आ रहा है। मकाम में इस्माइल अलैहिस्सलाम, जरा इसके मतलब सुनेंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो आप देख रहे हैं अल्लाह की राह में मैं अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह पाक हुक्म जाता है कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में मिना में ले जाओ और कुर्बान कर दो। जब सुबह हुई बेटे से पूछ रहे हैं, मुझे अल्लाह का हुक्म है, तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, क्या तू तैयार है? तो बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह मना नहीं किया, साथ चल पड़े। जब इस मकाम तक पहुंचे तो यहाँ पे इस मकाम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लिटाया। अब खुली आंखों में छुरी चलाना बड़ा मुश्किल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आंखों को ढांप लेता हूँ तो ऐसे छुरी चला सकता हूँ, वैसे खुली आंखों में बेटे के गले पे छुरी चलाना तो बहुत मुश्किल है। आंखों को ढांप लिया और छुरी चलाना शुरू कर दी। छुरी चला रहे तो छुरी को अल्लाह का हुक्म नहीं है, एक मरतबा चलाई नहीं चली, दूसरी मरतबा चलाई नहीं चली, तीसरी मरतबा जब 2 मरतबा छुरी नहीं चल रही तो तीसरी मरतबा हवा में लड़ा के हुक्म देते हैं, तुझे अल्लाह का हुक्म है, तू चल जा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन से जन्नत से दुम्बे को उस मकाम पर नाज़िल फरमाया। ये जो हमने गुम्बद देखा है वहाँ पे जाके बेटे को लिटाया था, छुरी चलाते तो दुम्बे के गले पे छुरी चली और दुम्बा ज़िबा हो गया। आंखों से पट्टी हटा रहे तो देख रहे हैं तो दुम्बे को ज़िबा पाया, बेटे को पास खड़ा देखा तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी इस मकाम पर की
ये वो मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को हमने देखा। अभी आप देख सकते हैं सीधे हाथ उल्टे हाथ खेमों का खूबसूरत मंजर, कुछ बिल्डिंग सी इमारतें भी नजर आ रही हैं, हॉस्पिटल वगैरह बनाए हाथियों का शहर कहा जाता है। बड़ी खूबसूरत सी वादी है, बड़े खूबसूरत से टेंट खेमे आपको नजर आ रही है। देखिए सीधे हाथ की तरफ बड़ा खूबसूरत सा मंजर नजर आ रहा है, बाएं हाथ की तरफ भी देख सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ भी देख सकते हैं, आपको बड़ा खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। ये खेमे पूरा साथ इसी तरह सजे रहते हैं, सिर्फ 7 जिले सिर्फ 13 जिले के दरमियान ये खेमे आबाद होते हैं, इनके अंदर हुजाजी कराम रहते हैं, इनको आबाद करते हैं, बाकी पूरा साथ देखते हैं। अल्लाह पाक हम सबको बार बार इन मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको हज पे आने की तौफीक अता फरमाए। हज के लिए आसिफ साहब इकराम ने मस्जिद तामीर कर दी, उसमें फका मशरा आखिर में मस्जिद शजर की भी ज़ियारत करेंगे। शजर अरबी में दरख्त हो जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ज़ोहर का टाइम हो गया और हम जा रहे हैं मक्का शरीफ वापस, वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। फैज़ फैज़ और फैज़ गिल्ली गिल्ली छू नाली में गिर जा तू। डायलॉग कैसे लगा मेरा? फैज़ फैज़ हाजी फैज़ गिल्ली गिल्ली छू नाली में गिर जा। तो नहीं जा सकते जबले नूर पहाड़ पे जुड़ जाए, सुबह के टाइम भी जा सकते हैं, रात के आलम में भी सफर कर सकते हैं। रात को रोशनी होती है कि बगैर लाइट लगे पहाड़ के ऊपर सफर कर सकते हैं, क्योंकि नूर बहुत बढ़िया। माशाल्लाह माशाल्लाह, रोड देखिए कितने बढ़िया है यहाँ। फैज़ फिर आ गए हमारे, दुनियादारी छोड़ी, फैज़ भाई आ गए मक्का और हो गए हाजी, फैज़ हाजी। बस मक्का पहुँचने वाले हैं हम। तुम्हारे सलाम पेश करने के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम अहलल कबूर। दो हिस्सों में ये देखिए, दूसरा हिस्सा पुल के आगे इसका दूसरा हिस्सा है, सीधे आती तरफ। यहाँ पे सीधे आती की तरफ एक मस्जिद आ रही है जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह जिन के अंदर आया है। ये मस्जिद है मस्जिद जिन, जहाँ पे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, सूरह जिन के अंदर इसका पूरा वाक़या मौजूद है। नबी पाक की तालीम को सीधे आपकी तरफ मस्जिद जिन गुजरी है। दो मसाजिद और आ रही है सीधे आपकी तरफ, एक मीनार एक गुंबद वाली मस्जिद, ये देखें सीधे आपकी तरफ मस्जिद फतह मस्जिद आया सीधे आपकी तरफ, और बाईं हाथ की तरफ मस्जिद शजर है। बाईं हाथ की कहते हैं दरख्त मस्जिद है मस्जिद शजर, जिस मकाम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने थे एक दरख्त चल के आ गया था। ये देखें सामने हरम है, ये गजा पुल है सामने हरम में नजर भी आ। तो हम उतर गए, बस वो रही हमारी रेड वाली, उतर गए नीचे। तो अभी अजान में है, 2 घंटे बाकी हैं अजान में, तो ज़ोहर की अजान में। तो जब तक हम जा रहे हैं होटल, हम आ गए होटल माशाल्लाह। या तो कोई होटल जा रहे हैं लिफ्ट से, और देखो इसके अंदर ही होटल के अंदर ही ये शॉप है माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो बाद में भी दिखाऊंगे, अभी तो मैं खाली ऐसे दिखा। चार्जिंग नहीं है फोन में। ये होटल के अंदर ये शॉप, एक ये शॉप होटल अंदर, और एक और दिखा रही हूँ आपको, एक किधर है, एक उधर वो सामने होटल के अंदर वो भी है शॉप, और ये मेन गेट है यहाँ से। और हम जा रहे हैं ऊपर, अभी थोड़ा रेस्ट के लिए आ गए रूम पे हम। तो यहाँ पर चाबी लगती है कार्ड की, देखो ये कार्ड है तो ये चाबी होता है। तो अब हम जा रहे हैं खाना काबा, अब वहीं रहेंगे। ज़ोहर की नमाज़ हमने होटल में अदा कर ली है माशाल्लाह, मस्जिद थी देखिए। तो माशाल्लाह देखिए मंज़र, देखिए बार बार ये मंज़र माशाल्लाह, देखिए बाहर का मंज़र चारों तरफ। तो नाज़िया ये मदीने की गलियाँ में खो जाऊँ तो मुझे ढूंढेगी? अरे बहन ढूंढ लिया, ये मदीने की गलियों में खो जाएंगे ना, मैं मदीने की गलियों में खो जाती हूँ, छुपक जाती हूँ। और मदीने की गलियों में खोना भी खुश किस्मतों को। तो मैं तो ढूंढने आ जाएगी, मैं भी खो जाऊंगी तुम्हारे। मैं क्यों छुपा, मैं वो गाड़ी के पीछे छुपक जा रही हूँ नाज़िया, तुम ये ढूंढ लेगी। तो गाइस चलते चलते थोड़ा मजाक कर लिया हमने, क्योंकि मदीने की गलियाँ देख के एक वो नात याद आ गई, हम मदीने की गलियों में खो जाएंगे और ढूंढते ढूंढते तुम थक जाओगी नाज़िया, नाज़िया ढूंढते ढूंढते तुम थक जाओगे, हम कहेंगे धप्पा। तो गाइस देखिए जमजम टावर ये ना, तो और यहाँ पे देखिए सुनारों की दुकान है, एक आपको दिखा देगा, सारा सुनार की दुकान है ऐसी यहाँ पर, ऐसी माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इसी पाकिस्तानी होटल में खाना खाने आ गए, खाना यहीं अच्छा है। पीछे से बनाना, तो जा रहे तो बना। नहीं हम तो बना नहीं बनाएंगे, चपली कबाब पीछे से बना दे। ले तेरा पीछे से बना दे। देखिए चल रही है हमारी हज्जन, आप हज्जन है सारे हज्जन। भाई सुबह भी इसी होटल में हमने खाया था
और अब भी यहीं खाया है क्योंकि यहीं का खाना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग तो गाइस खाना आ गया, रोटी चपटी कबाब मटन गाइस देखिए आया नहा दिए चपटी कबाब है माशाल्लाह। होटल की रोटी इतना बढ़िया खाना है माशाल्लाह। भाई हमने खाना खा लिया माशाल्लाह। भाई हमारे इतना ले लेते हैं कि इतना बच जाता है कि बस क्या बताएं। बहुत खाना माशाल्लाह अच्छा है। तो माशाल्लाह बाहर निकल गए ओह माशाल्लाह। तो अब जा रहे हैं मस्जिद हरम शरीफ। अल्लाह ताला खाने वाले को अल्लाह सलामत रखे और हम खाने वालों को भी सलामत रखे अल्लाह। बहुत दे अल्लाह पाक सबको, सबके भाइयों को और साथ में हमारे भी भाइयों को। तो ये देखिए माशाल्लाह चारों तरफ बाज़ार भी लग रहा है। तो ये रोज़ाना 5 वक्त लगता है माशाल्लाह बाज़ार ये वाला। ये देखिए रश देखिए माशाल्लाह। किंग फहद गेट उमरा गेट। तो देखो यहाँ से जा रहे हैं हमारा और सीधे ही बिल्कुल हमारा जो होटल था। और मैं साइड के भी यहाँ से मंजर दिखाते रहूँ होटलों के। देखिए माशाल्लाह ये देखिए इतने बेहतरीन होटल वगैरह हैं। चलो वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। तो गाइस देखो चारों तरफ मार्केट लगी है और देखिए मंजर देखिए माशाल्लाह। ये क्लॉक टावर है और इसे हम जा रहे हैं होटल। तो गाइस आ गए होटल पे हम लोग और आज तो बहुत थकन हो रही है क्योंकि सुबह तवाफ़ भी करा था और फिर ज़ियारत भी करी आज माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह वो मंज़र देखिए कितना खूबसूरत। हमारे इंडिया में तो कुत्ते नज़र आते हैं और यहाँ पर देखिए बिल्लियाँ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए और भी उस तरफ चारों तरफ बैठी हैं, बहुत सारी बैठी हैं माशाल्लाह। चलते अंदर से अपना होटल का नज़ारा दिखाती हूँ माशाल्लाह। ये देखिए ऊपर देखिए लिफ्ट भी जा रही है, ऊपर देखिए लिफ्ट माशाल्लाह। और यहाँ से हम जा रहे हैं लिफ्ट पे। तो माशाल्लाह आ गए अपने रूम में। खोलो तो ये देखिए एक वो है रूम हमारा, एक ये है रूम, 2 गाइस आ गए हैं सब अपने रूम में। तो गाइस मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मेरी ज़ुकाम हो गया मेरे को क्योंकि इतना ठंडा है ना मक्का के अंदर। ऐसे लगे हुए और हम अंदर बैठे माशाल्लाह मस्जिद में इतना ठंडा हवा लगी तो ज़ुकाम हो गया। उधर हमारी गुलशन बहन को भी क्या हो गया तुम्हें, हाथ पैरों में दर्द हो गया माशाल्लाह। कोई मतलब आसान बात नहीं है माशाल्लाह। बस अल्लाह इतनी हिम्मत दे रहा है। इतनी धूप है माशाल्लाह, इतनी धूप है और मगर धूप जो है ना रहमत वाली धूप है। इतने से एक पसीना यहाँ से पसीना यहाँ नहीं आता माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत देखो, धूप भी लग रही है, हवा भी आ रही है माशाल्लाह और बहुत सुकून मिल रहा है। और ये जो मतलब ये जो चीज़ है सिर्फ मक्का और मदीना में ही है और कहीं नहीं है। जलवा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? सब लोग दुआएं करिए, बहुत सारी दुआएं करिए, बहुत सारी। और मैंने सबके लिए दुआएं करी।